आज हम जिससे मिलने वाले हैं वो एक क्रिकेटर नहीं, एक बहरूपिया है। क्योंकि वो कभी देश को वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो कभी हीरो बन जाते हैं, कभी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो कभी फिटनेस आइकन बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शांता कुमारन श्रीशांत की। Hi, हेलो, वेलकम टू एसके लाइव can I keep it श्रीशांत। this way? सो आई एम विजयन की स्टेज से एक इतना बड़ा क्रिकेटर, ये कैसे हो गया? नहीं, आयुष विजयन सर बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे मेंटर भी है, ओ, बहुत एथलेटिक और स्पोर्ट्स पर्सन को केरला में, और पीटी उषा जी। जी तो जी बिल्कुल। एक दो बार मिले थे जब फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, तो बहुत हम्म। मोटिवेट। वो हमेशा बोलता है अपने केरला का नाम बड़ा करना है और कभी छोड़ना नहीं है। केरला से कोई क्रिकेट उतना खेलता नहीं था। क्लब मैचेस होते अच्छा। थे, जी। मैचेस होते थे, मगर साउथ साउथ जोन वगैरह में नॉकआउट होते थे पहले रणजी ट्रॉफी, तो बहुत मुश्किल होता था, सिर्फ 5 जज मिलता था और सिर्फ टिनू योहानन खेला था केरला से। तो विजय चरण हमेशा बोलता जी। था पुली मीन्स शेयर, पुली मीन्स शेयर इन मलयालम। तो बोलता था ओ। कि तू शेयर है, तू खेलना पड़ेगा तुझे, इंडिया खेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब इंडिया खेला था बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद मैं बोलूंगा, जब वो ड्रॉप में कभी भी ड्रॉप भी हो जाता था, मुझे फोन करके बोलता था यू आर शेयर, तुझे छोड़ना नहीं है। अभी बहुत बहुत बात। वाह। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनको अभी भी। और ही स्टिल माय फेवरेट। एंड मेरे लिए केरला में दो ही बेस्ट स्पोर्ट्स पीपल है, वो पीटी उषा जी और आई एम विजयन। एब्सोल्युटली। तो उनके कारण ही बहुत सारे यंगस्टर्स को फ्यूचर में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आया। जैसे चाहे वो शैनी विल्सन मैम हो, बच्चन चरियन सर, वो सारे सारे जो है उनके सारे दोस्त लोग ही है। तो बहुत अच्छा लगता है केरला से जब स्पोर्ट्स में कुछ करते हैं। और मेरे ब्रदर नाइस। यूनिवर्सिटी खेलते थे, ओ। दीपू शांत। उनसे ज्यादा थोड़ा क्रिकेट खेलना, तो उनसे ज्यादा तेज में बॉल डालने की इच्छा था। तो शायद वो, जैसे अभी इनका हमारा शो का भी स्पोर्ट्स कीड़ा थोड़ा कीड़ा था उस वक्त पे क्रिकेट का, तो एब्सोल्युटली यस। लेकर तक लेके आया जय मदन। सो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से लग रहा है कि आप लॉकडाउन का तो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो हाँ, क्या लॉकडाउन। क्या चल रहा है इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान? नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव रहना चाहिए हर कोई सिचुएशन में। और मेरे लाइफ में ऐसे ही है। और बचपन से लेके कोई कुछ भी चीज इतना आसान से नहीं मिला था, जैसे साइकिल हो या कुछ भी हो। जी। आजकल इट्स वेरी इजी टू गेट एनीथिंग व्हाट यू वांट, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इम्पोर्टेंस। तो मेरे लिए इस टाइम पे मेरे वाइफ, मेरे किड्स वगैरह साथ में है। और तो और मामा पापा भी अभी इधर ग्रीन जोन है केरला में, तो 2 दिन पहले आए वाओ। थे। नाइस। they had come, but obviously social distancing and all that, तो it's very difficult। मगर थोड़ा कुकिंग, थोड़ा पेंटिंग, बहुत सारा पेंटिंग कर रहा हूँ। वाह, व्हाट आर यू पेंटिंग? क्या पेंट कर रहे हैं आप? दैट्स व्हाट, द मोमेंट जैसे ही मैंने पेंटिंग बोलता हूँ, सारे पूछते हैं वाओ कौन सा painting? वो मैं हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं घर का पेंटिंग करता हूँ। Oh God, you तो painting your house? बॉल एंड ड्रैगन वगैरह मतलब स्केच कर देता हूँ, मतलब वॉल पे। जब बचपन में अच्छा। मम्मा मना कर देंगे, तो मेरा जो पेंट खरीद के आया और हर वॉल पे थोड़ा थोड़ा इधर लगा दीजिए। ये तो मेरा स्टूडियो रूम है, इसमें इसमें तो नहीं है। वरना बहन जी मेरे वाइफ को बोल रहे थे, हर हर जगह पे आप सिल्वर कर रहे हो, वाइट कर रहे हो, आप थोड़ा डिसाइड तो करो कहाँ क्या करना है। तो मुझे अच्छा लगता है इंटीरियर्स वगैरह, और बहुत कुछ सीख रहा है। तो टाइम का तो आई थिंक 24 घंटे में 2-3 घंटे को तो पेंटिंग में जाता है, और फिर 7-8 घंटा क्रिकेट ट्रेनिंग और क्रिकेट स्किल्स प्लस स्ट्रेंथ सेशन, फिर योगा। वाओ। मेरे लिए लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रूटीन फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा। नाइस। सो कीबोर्ड का क्या है? हम देखते हैं कि कीबोर्ड भी बजाते हैं आप। हाँ, कीबोर्ड अभी फिलहाल मेरे से अच्छा मेरी नैन जी सीख रहा है। अभी सिर्फ 3 ही दिन हुआ है, तो नैन जी ने दान लिया है कि एक लॉकडाउन होने तक बहुत अच्छा पियानो बजाने लग जाएंगे। और नाइस। हमेशा पियानो का प्रैक्टिस करते रहता है सुबह शाम। तो मेरे लिए पियानो में, मैं म्यूजिक का बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और पिछले स्पेशली पिछले 7 साल में बहुत ज्यादा क्लोज हुआ हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर लोग प्लेबैक सिंगर है। ओह और यस, यू नो। तो उन्होंने मुझे को एक छोटा सा स्टूडियो जैसे बना के दिया, और बोला कि अगर डिप्रेशन वगैरह के टाइम पे, जब मैं 2013 के बाद जी। यू नो टू गेट अ स्माइल ऑन द फेस, सो म्यूजिक ऑडिट शिव जी के ऊपर गाना बनाया।
और म्यूजिक आ जाता है, जैसे मजाक मजाक में बोल सकते हैं रॉकस्टार में जब अ, रणबीर कपूर को बोलता है कि यार दर्द होना चाहिए तभी बनेगा गाना। जी, तो वो मैं आपके गाता साथ हुआ। अच्छे अच्छे गायक से गवाता हूँ। तो खतरों के खिलाड़ी करने गया था, तो मुझे अभी भी याद है आदित्य नारायण और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आदि और मैं एक हम्म। स्टंट की ऐसे ही बैठा हुआ था, और उनको भी उतना पता नहीं था कि मैं म्यूजिक में उतना शौकीन हूँ। तो धीरे ओ। धीरे उसको चला, क्योंकि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ गाते रहता हूँ या फिर बनाते रहता हूँ ऐसे ही टाइम पास। तो हम्म। उधर भी बैठ ऐसे ही गाना बनाया था। तो मैंने उधर ही रिकॉर्ड किया था, तो क्योंकि बहुत अच्छा वाह, लगता है। एवरीथिंग म्यूजिक इज वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। नाइस नाइस। सो आपके घर में एक फिटनेस के लिए डेडिकेटेड एरिया है, राइट? आपने बहुत कुछ वी बिलीव वी यू यू इवन हैव अ प्रैक्टिस नेट। आई डू क्योंकि लॉकडाउन तो अभी सबको सिर्फ 2 महीने से हुआ है। मेरा क्रिकेट से जी। लॉकडाउन तो 6.5 years हुआ है। तो अभी सितंबर से, अभी हम्म। आज ही थोड़ी देर पहले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट केरला से रमेश सर से बात भी हुआ था। तो ओके। यू नो दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। अभी हमारा एक थोड़ा छोटा सा ग्रुप बनने वाला है, और आज बीसीसीआई ने बोला, अभी ईसीबी ने तो बॉलिंग शुरू भी किया, प्रैक्टिस इंग्लिश जी। प्रीमियर लीग वगैरह फुटबॉल लेस का भी प्रैक्टिस शुरू हो गया। तो सोशल डिस्टेंस रख के नए नए रूल्स बना के वो प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, और मुझे तो ग्राउंड में नाइस। जाने का ऑलमोस्ट 7 years के बाद मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूँ, मेरा चेहरे ही दिखता है, चेहरे वेरी में ही दिखता है हैप्पी। वो कि बहुत खुश हूँ। क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ, मैं बोला यार अभी तो सारे लॉकडाउन है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी सारे लॉकडाउन है, देखो कि वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते होंगे। तो तो मैं 6 साल में कभी भी मूवी में शूट के बीच में घर पे आता था, कोची में कभी भी होता था। मैं बॉम्बे में था 4 साल वाइफ और बच्चों के साथ, और उसके बाद जब केरला वापस आया अभी 2 साल पहले, 2 साल में लगातार कभी भी घर पे वापस आता हूँ तो प्रैक्टिस जारी। और लॉकडाउन के कारण ऐसा नहीं कि सिचुएशन चेंज हुआ। मैं ये बोलूंगा कि यस, बाहर जाना, बच्चों को लेके पार्क वगैरह जाना वो बहुत मुश्किल है, या फिर भगवाना, जी। मगर बाकी सब जय माता दी सब अच्छा है। और मैं यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आई जस्ट वांट टू कीप प्रैक्टिसिंग। तो बैटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। अभी आजकल यस। ऑलराउंडर बहुत जरूरी है, तो देखते हैं। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वी आर वेरी हैप्पी। जैसे ही आपने ये न्यूज दी, आपके फैंस कितने खुश हो गए, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे थैंक यू। पास। सो स्कॉटिश। यस। सो श्रीशांत, आप पहले एक स्पिनर। सॉरी, एक मिनट। सॉरी। जी जी हैप्पी जी। बर्थडे। दिस इज आरव। तो थीसिस RF05। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे थीसिस। सो श्रीशांत, आप पहले एक स्पिनर हुआ करते थे। आपको लगता है कि आप अगर स्पिनर ही रहते तो आप इतने सक्सेसफुल होते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अनिल भाई को मैं तो बहुत कॉपी करता था। अच्छा, और अनिल मुझे कुंबले लगता जी को। था, और मैं कर्नाटक में पढ़ाई करता था उस वक्त पे, तो मुझे नहीं ओ। लगता उधर भी बहुत सारे मैं लेग स्पिन करके विकेट निकालता था। मगर जब केरला में आया, मेरे बड़े भाई बहुत छक्के मार रहे, वो लेफ्ट हैंडर है। और जब भी टेनिस बॉल जी। में बहुत सारे, मैं तो अभी भी तो टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलने जा गया, बैटिंग उस वक्त पे करता था। तो ऐसे बैट्समैन जाता हूँ, मगर एक भी ओवर मिला तो मैं लेग स्पिन डालता था, और मुझे बहुत पिटाई होता था लेग स्पिन पे। 3-4 छक्के तो लग जाते थे, या फिर 3 तो लग जाते थे। तो मैं मन पे डाल लिया यार, तेज डालना है, तेज डालना है। फिर भाई ने थोड़ा हेल्प किया, फिर भाई से ज्यादा तेज डालने का कोशिश किया, फिर स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया। मैं चार, एक बिगेस्ट सीक्रेट है, 10th स्टैंडर्ड में मेरा हाइट सिर्फ 4 फीट 8 इंच था। तो ओ। मैं सबसे छोटा था क्लास में। तो उसके बाद बहुत स्विमिंग, फिर उसके ऊपर पढ़ाई किया। उस वक्त तो यूट्यूब इतना तो है नहीं था। जी तो जी याहू जी। चैट में फ्रेंड्स बना के स्पोर्ट्स से बात करके, या फिर नेटस्केप होते थे तो नेटस्केप में भी बात करते थे। तो धीरे धीरे सीखा कैसे हाइट बढ़ा सकता है, कितने इंच तक हाइट बढ़ सकता है, कितना स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। और हम्म। मुझे लगता है जब केरल से, वो भी आई एम एक्चुअली बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड मुआटुपुरम, मोर लाइक अ विलेज, नाउ इट्स अ टाउन। उस वक्त विलेज ओके। जैसे होते थे। फिर से हम्म। क्रिकेट खेलना, और केरला से खेलना, उसके बाद साउथ जोन से खेलना, ईरानी ट्रॉफी खेलना, वो सब भगवान का शुक्र है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर मैं कर सकता तो कोई भी कर सकता है, वो कर सकता है तो उनका कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप। दैट्स हाउ इट इज। सो आपकी ज्यादातर जो डिलीवरीज होती थी श्रीशांत, वो सीम पे लैंड करती थी।
और काफी बॉलर्स ये चीज से स्ट्रगल करते हैं। तो आपकी सीम पे इतनी अच्छी लैंड कैसे होती थी बॉल? अह, शायद मेरा रिस्क का पोजीशन से, शायद मैं क्रिकेट बॉल के साथ हमेशा खेलता रहता था, और अभी भी, क्योंकि इट्स नॉट इजी। अभी भी हम्म। सीम पे ही गिर, तो मेरे सारे दोस्त यही क्वेश्चन पूछते हैं कि श्री अभी भी सीम पे ही गिरता है? मैं बोला हाँ, सीम पे ही गिर रहा हूँ, भगवान की शुक्र है नाइस। कि sometimes don't last but tough people do, that's something which I believe. So हार्ड वर्क है बहुत ज्यादा, बट भगवान की कृपा भी है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल पे रखना, और उस टाइम पे एक्जैक्टली दिस पोजीशन बिहाइंड द बॉल, अभी भी आजकल बहुत सारे लोग डाल रहे, मगर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं डाल रहे, बट इट्स वेरी इजी, इट्स आई मीन इट्स नॉट वेरी इजी, बट या लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। बट मैं कहूँगा कि क्या बोलते हैं, अगर इफ यू कैन सी इट इन द माइंड एंड इफ यू कैन विजुअलाइज इट हैपनिंग, और प्रैक्टिस उसके बाद करने के बाद, देयर आर सर्टेन एक्शन वगैरह बहुत सारे कुछ है, और पोजीशन मेन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा जी। कि अगर अच्छे तो हो जाएंगे, कोई भी डाल सकता है। नाइस नाइस। सो आप एक नहीं बल्कि दो दो वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं। सो क्या आप अपने आप को खुशनसीब समझते हैं? You've been a बहुत part of two winning teams for India. सिर्फ समझता हूँ, भगवान की कृपा है, इतना अच्छे लेजेंड्स के साथ खेल पाया। और जब बिल्कुल। मैं डेब्यू भी किया था, केरला की एक सीनियर क्रिकेटर्स का भी मैं बहुत रिस्पेक्ट अभी भी करता हूँ, क्योंकि उनके साथ खेलना बहुत मुश्किल था। फास्ट बॉलर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था केरला में, क्योंकि हमेशा हमेशा ट्रेनिंग विकेट ही होते थे, आनंद बदनावन चैटन, सुरेश कुमार, उमदेव, रामकृष्ण चैटन, बहुत सारे जो फास्ट बॉलर्स बहुत कम, बहुत ज्यादा होते थे, स्पिनर्स बहुत ज्यादा होते थे। और जब मुझे चांस मिला, मैं ऑल दिस लेजेंड्स मेक द क्रिकेट बेटर। तो जब मैं इंडियन टीम में भी गया, एब्सोल्युटली। यू लुक अप टू देम एंड ट्राई टू फिगर आउट वो ड्रेसिंग रूम में कैसे बैठता है, या फिर खाना कैसे खाता है, कितने बजे उठता है, क्या रूटीन होगा उनका, उनसे बात करना। फिर जब नेट्स पे बॉल डालते हैं तो पता चलता है कि यार आपका स्टैंडर्ड क्या है। और इन सारे लेजेंड्स को बिल्कुल। बॉल डाल डाल आई कुड इम्प्रूव। और कभी भी गलती का एक छोटा सा परसेंटेज भी नहीं है, क्योंकि अगर परसेंटेज 0.1 भी होता है, चौका या छक्का ही मार देता है। तो लेजेंड्स लाइक सचिन भाई, लक्ष्मण भाई, वीरू भाई, स्टार्टिंग में तो इरफान भी बहुत बैटिंग इंप्रूव हो गया था, और इरफान बहुत सारे रन जी। बनाने लग गया था। तो नेट्स में यस। हर किसी का मुश्किल ही था, तो उनको डाल डाल के, बॉल डाल के बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। नाइस। सो ये दोनों वर्ल्ड कप विनिंग टीम के जो आप हिस्सा रह चुके हैं, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन यादगार वर्ल्ड कप विन रहा है? मतलब दोनों ही होंगे, बट आपके लिए थोड़ा सा एक कौन सा ऊपर है, T20 वाला के ODI? 2011 बहुत ऊपर है, क्योंकि सचिन पाजी के साथ खड़ा होना, और वर्ल्ड कप जब जीता, उनके ट्रॉफी जीत के उनके साथ में, शायद उनके घर पे भी वो वही फोटो होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लेजेंड्स के साथ वर्ल्ड कप जीतना, वो भी सचिन पाजी का एक सिल्वर लाइनिंग नहीं वो बोलूंगा, मैंने बोलूंगा टाइटेनियम प्लैटिनम, पता नहीं, सबसे बड़ा वो वाह। बोल। तो उनके एब्सोल्युटली। साथ खेलना, और उनको जीत के, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और वो भी इंडिया में जीता, वानखेड़े स्टेडियम में। इंडिया में हिंदुस्तान जीतना बहुत बहुत यस। अच्छा लगता है। वो कहूंगा कि कुछ भी होता है, आई थिंक अच्छे के लिए होता है। और 2007 वाज न्यू वर्ल्ड कप, 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप ही हम गए जी। थे। तो हम उधर हार गए थे, उसमें भी मैं था, मगर खेलने तो नहीं मिला। तो प्रैक्टिस मैच खेले थे, यस। मगर मेन आपने मैच में आपने नहीं नहीं पाया खेली था। थी मैच? हाँ, जी जी जी। और इरफान हम वापस आए थे। और देखो वो, अगर देखें तो इत्तेफाक की बात है, मगर जो इरफान और मैं खेला नहीं, मगर वो फाइनल में इरफान मैन ऑफ द मैच बना। जी। और 2007 वर्ल्ड आपने कप कैच फाइनल में लिया वो, था। हाँ, मेरा कैच मेरे हाथ पे आया। तो दो जी लम्हा दो लोग याद करते हैं, कि यूवीपा का 6 छक्के, और जी। श्योरली गौतम भाई ने जो फाइनल पे स्कोर मारा। और इनिंग्स। उस जी। इरफान मैन ऑफ द मैच एंड माई कैच, जो दो बंदा जो एब्सोल्युटली। कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी लोग इनको देख रहे हैं, उनको सब यही बोलूंगा कि यार कभी हिम्मत ना हारना, कभी हार मानना नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। अगली बार जब ऐसा मौका मिलेंगे, उससे बेहतर कर सकते हैं आप लोग। तो इंडियन टीम में रह के इरफान मैन ऑफ द मैच इतने सारे मानने के बाद भी बाहर बैठे थे, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर भी हम दोनों 2007 में ही T20 का वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, और उधर वो मैन ऑफ द मैच और मुझे कैच मिला। तो बहुत कुछ होता एब्सोल्युटली। है। और उस बहुत अच्छा बॉल भी डाल पाया।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा डाल पाया, पूरी टूर्नामेंट में बॉलिंग अच्छा डाल पाया। तो मैं बोल रहा हूँ जी हिम्मत नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ, इरफान कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं बहुत कुछ। अभी भी हार्दिक पांड्या के बारे में मैं अभी इनफैक्ट अभी आप जब लॉगिन हुआ तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट में ही पढ़ रहा था उनके, जी अभी पता चला। और सी इन सबको देखो, रैना का भी अगर पास देखे, इन सारे वीरू भाई के भी बहुत स्ट्रगल करके खेलते हुए आए हैं। और स्ट्रगल करते जब खेलते हैं तो हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर सिर्फ ब्रेड एंड बटर नहीं है, लाइफ है, जिंदगी है। और आप जब करेंगे, आपकी पूरी गांव या पूरी फैमिली, कजिन्स, वो भी क्रिकेट लेंगे, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप एक हार से या दो हार से पीछे मत हटना, आगे जी हमेशा बिल्कुल। सोचते you have to keep working hard. हु बेटर देन यू टू गिव सच मोटिवेशनल टॉक श्रीकांत। बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपके फैंस इधर आपकी बातें। सो T20 वर्ल्ड कप मैच का फाइनल पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 रन जरूरत थी। मिसबाह उल हक तो अच्छी गेम खेल रहे थे, स्ट्राइक पे थे। फिर आया उन्होंने शॉट खेला, तो आपके पास जब कैच आया था, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? पहली बार आपको ऐसा uh, लगा कि हम मैच जीत पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मिसबा और अच्छे अच्छे शॉट्स मार रहे थे, फिर आपको क्या लगा मैच जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, जय माता जीत पाएंगे, मुझे पूरा यकीन था। और मैं यही बोलूंगा कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जोगी भाई फोन बॉल किया, बहुत लोगों को डाउट था, मगर जोगिंदर भाई जब मैच विनर, वो अपने स्टेट के लिए भी, ओएनजीसी के लिए बहुत मैचेस जिताते थे एज एन ऑलराउंडर, और हम सबको उनके ऊपर यकीन था, और हमसे ज्यादा धोनी भाई को यकीन था। तो यही मोस्ट जी इंपॉर्टेंट था। जब वो छक्का, डाउट था, मगर उसके बाद जब क्या वो स्लो बॉल आया, और मैं जब पीछे भाग के रिप्ले देखा, तो ऐसा लग रहा था कि छक्का या चौका जा रहा है। अच्छा जी हुआ मेरे हाथ पे आया, और थोड़ा फिसल गया था थोड़ा, ऐसा हो गया था। फिर भगवान के शुक्र और आप सबकी दुआ है, बहुत पूरी हिंदुस्तान की दुआ था, पूरे क्रिकेट फैंस की, तो इसीलिए कैच पकड़ पाए। और ब्लैंक था, भगवान की शुक्र है। उस टाइम पे एक एसएमएस भी आते थे, मिसबा फॉरगॉट दैट in every corner of the world there is a Malayali, so I am proud Malayali. ऑसम यस। जसलीन, बिग बॉस में जो जसलीन थी, जसलीन नमस्ते, लव टू फैमिली, प्लीज टेक केयर, जसलीन मतारू, और शिवाशीष, शिवाशीष ने, बहुत सारे लोग ने हाई बोला सबको। और बहुत सारे जो जिनका भी आप आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और राजीव, श्योर राजीव, थैंक यू, बहुत सारे मैसेज आप भेज रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या, सॉरी, या गुड ऑफ सो मैं ये पूछ, या तो श्रीशांत जब बॉल हवा में थी, तो 2 4 5 सेकंड जितने भी आपको मिले, कुछ चल रहा था दिमाग में कि अगर ये छूट गया तो भाई इंडिया से नहीं, तो वो बहुत बातें सुनने मिलेंगे? आते वक्त नहीं, बोलूंगा उससे पहले, जब हम ऐसे खड़े थे शॉर्ट फाइनल में, हम बोल रहे थे कि अगर हम्म। मैच हार गया तो हिंदुस्तान तो वापस नहीं जा पाएंगे। तो वो भी टेंशन वगैरह, अगर दुआ यही कर रहा था कि अगर बॉल आएगा, अगर फील्डिंग का भी मौका है, शायद दो हम्म। भागने की कोशिश करेगा, तो दो नहीं देना है, रन आउट करना है इनको। कैच के बारे में तो ठीक। सोचा भी था, बट बिफोर द कैच गेम हम यही सोच रहे थे कि अगर कोई रन आउट का चांस मिले, और दो भागने नहीं देना है, क्योंकि वो लास्ट विकेट था। और वही डिसीजन हुआ था, सबके मन पे यही होगा कि दो नहीं जी देना है, जो भी पास में खड़े थे। और पता नहीं मिसबा के मन पे क्या होता है, वो वो हमारा दिन था। और पाकिस्तान आईसीसी में एक ही बार शायद हमें हराया है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2015 में शायद, वरना जी कभी जी। नहीं वो जीत भी नहीं सकता फ्यूचर में भी। तो मैं ही बोलता कि उस टाइम पे टाइम अच्छा था, तो ज्यादा सोचा नहीं था, उस बॉल के पहले सोचा था, अब जब ऊपर था, ब्लैंक था, अच्छा हुआ ब्लैंक था, वो सोचते तो सोचने को उतना टाइम भी नहीं था वैसे। तो जब अभी पकड़ ली बॉल, बॉल आ गई, फिर क्या हुआ कि भाई ये तो वर्ल्ड कप पकड़ लिया मैंने? आया, और मैं बोला यार वर्ल्ड कप, ओ माय गॉड। फिर उसेन बोल्ट था, मगर उसेन बोल्ट का एक्शन तो मैंने ही किया था, उसी वक्त पे किया था, मगर शायद उसेन बोल्ट अच्छा। वेस्ट इंडीज में था, देख रहा होगा, उसेन बोल्ट ने देखा होगा वो एक्शन, फिर वो उसेन बोल्ट का हो गया। सो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टीम का मोराल, और पूरा यंग टीम थे, और कैसे बोले, वो दैट फीलिंग इज अमेजिंग। भगवान की शुक्र है, पूरी टीम मैनेजमेंट, सारे जो यंगस्टर्स या फिर सीनियर, वीरू भाई किसेल, बजीपा, सारे थे, और जो भी सीनियर क्रिकेटर ना खेले वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे मैसेजेस में, जी या
मैं तो उन सारे, मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप हम खेल के जीते, बट हम खेल के जीतने से पहले इतने सारे क्रिकेटर्स खेले हुए फर्स्ट क्लास तक, जो भी इंडिया ना खेल पाया, उनके लिए भी वो हम्म। वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट। उसके बाद वर्ल्ड कप के कारण ही फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स का भी सैलरी बढ़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब लोग इंडिया के लिए खेलते हैं और जीते हैं, उनको लगता है यार वो बहुत कमाते हैं, हम लोग कुछ नहीं, वो वाला सीन हट हट गया था। हम्म। तो आई थिंक फॉर ऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, और जो भी मामा पापा जो क्रिकेटर का बेटा या बेटी, आजकल वुमेन्स क्रिकेट भी इज डूइंग सो गुड। तो जब कोई क्रिकेट Who's लेते your हैं तो उनको favorite लगना women चाहिए। cricketer? Who's आई your favorite रियली women लाइक cricketer? हर प्लेज रियली Harmanpreet. वेल। और जो नया लड़की है 16 साल की, आई थिंक शी इज ब्रिलियंट। Shafali यू नो Verma. शी, अरे शी इज लाइक ए मोटिवेशन फॉर माय डॉटर। मैं उनका बैटिंग उनको Wow. दिखा रहे थे अभी यूट्यूब में, और माय डॉटर आल्सो स्टार्टेड, शी इज ओनली 5, मगर आज कल शाम को मेरा दोस्त स्पोर्ट्स शो, तो उधर से मेरे एक पार्टनर है जैन चेटन को मैं मेंटर जैसा मानता हूँ, तो उन्होंने सानू के लिए छोटा पैड, छोटा Cricket ग्लव्स kid. और क्रिकेट बॉल बैट वगैरह भेजा है। अभी तक टेनिस बॉल में खेल रहे थे अभी, क्योंकि पापा भी तो टेनिस बॉल में ही खेलते थे। So आपकी डॉटर को क्या बनाना चाहेंगे आप? बैटिंग कराना चाहेंगे कि बॉलिंग? अरे पिटाई करने दो ना, बैटिंग करने दो। बैटिंग करने दो है, पापा ने बहुत पिटाई झेल ली, अभी ये करेगी, बेटी बॉलिंग करेगी सबकी पिटाई। आई थिंक शी स्ट्रांग, शी डज ट्रेनिंग विद मी। तो ओह दो आई मीन एक साल से ही मैं वो प्लान वगैरह करती है, थोड़ा पुलअप्स नाइस। 3 है 5 तो एज में प्लैंक। प्लैंक में वो शी स्टेज द लेटेस्ट इज 1 minute and 10 seconds इन 5 years। ओ तो भाई हो। बात वाह। और चीजें हेड स्टैंड वगैरह करती है, और वो स्पिनिंग साइकिल में उनका पाव भी नहीं पहुंचता, फिर भी खड़े होकर स्पिन करती है। तो हमें एक बहुत ही फिट विमेन क्रिकेटर मिलने वाली है आगे जाके। कोशिश तो यही है कि देश के लिए क्रिकेटर या कुछ भी है, अभी कोई भी स्पोर्ट, उनको बैडमिंटन पसंद है, टेनिस पसंद है। मैं भी ऐसा ही था स्कूल में, मैं तो यही बोलूंगा कि सारे स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तब 10th 8th 9th तक, आई मीन 8th 9th 10th तक पता चल जाएगा कि जैसे आपका 10th खत्म होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फील्ड में आपको ध्यान देना है, और पता चल जाएगा स्कूल में, लोग पता चलवाएंगे आपसे आई मीन पीपल स्कूल स्कूल इटसेल्फ विल स्कूल से में नहीं भी यू पता कैन। लगेगा तो पापा तो पता चलवा ही देंगे। मैं तो यही बोलूंगा कि जो करना है करो, क्योंकि मेरा पापा ने यही बोला था कि जो करना है अपने आप करो, रिग्रेट वगैरह मत करो, और कोशिश करना है कि अपने पूरे दिल से। और जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर, मैं जब क्रिकेट लिया तो उन्होंने बोला था सबसे क्रिकेटर कौन है, उनसे अगर मुलाकात कर सकते मुलाकात करो, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया आपकी एज में। तो मैं यही बोलूंगा साहब को कि किसी को पकड़ो और उनको पूछो आपकी एज में क्या किया, या फिर अपने ही स्टेट में कोई क्रिकेटर, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो डेडिकेशन दिखाते हैं, सुबह उठने या क्या खाना खाना है, किसके कितने घंटे सोना है, या पावर नैप लेना जरूरी है, बहुत कुछ है। तो वो सब फॉलो करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा आई थिंक। जब अगर कोई रूटीन बनाएंगे तो जरूर जीतेंगे। हम्म। नाइस। सो शीशा, आप बैट्समैन के सामने सेलिब्रेशन करते हैं और आपके ऊपर फाइन लग जाता है। आप मूवी में काम करते हैं और सेंसर बोर्ड उसे रिलीज नहीं होने देती है। सो आप इस सिचुएशन में आ कैसे जाते हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो यही बोलूंगा कि भगवान की शुक्र है, पिछले मूवी तो अच्छा गया। केम्बेगौड़ा 2 करके मैंने कन्नड़ा मूवी किया था, उनमें मुझे जी बेस्ट जी विलन जी। साउथ का एक अवार्ड है, वो भी बहुत अच्छा वाह, एक अवार्ड है, संतोषम अवार्ड कांग्रेचुलेशंस। मिला था। और नाइस नाइस, गुड टू हियर दैट। ये वही मूवी के लिए एशिया वन बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे मिला था। तो यस, पहला मूवी कैबरे जी5 में अभी भी चल रहा है, आप अगर टाइम मिले तो प्लीज देख लेना, जी5 में जो भी आई अभी विल नाउ, आई विल डेफिनेटली। वो बहुत आई अच्छा होप था अभी इट है, इज, इट इज इससे अच्छा डब्ड था इन और good। हिंदी और इंग्लिश। हाँ तो आई थिंक वो एक मूवी है। तो 4 मूवी किया, 4 मूवी में ठीक ठाक किया, वो एक मूवी बहुत अच्छा गया। तो अभी फिलहाल एक मराठी मूवी एक्चुअली करने वाला था, बट लॉकडाउन हो ओके। गया, और अभी शायद वो करना बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे आज आज डायरेक्टर से बात हुआ, तो और क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, मतलब ऑफ ऑन ऑफ ऑफ सीजन का सीजन शुरू होने वाला है, और सितंबर से मैच खेलना है, तो हमारा प्रैक्टिस मैचेस वगैरह अभी अगस्त जुलाई अगस्त में शुरू होने वाला है, तो देखते हैं क्या गाइडलाइंस आते हैं, उनको फॉलो करके फॉलो अप करेंगे।
सो आप बहुत अच्छा डांस भी कर लेते हो। आपको मौका मिला है एसआर के शाहरुख खान के साथ स्टेज पे डांस करने का। सो कैसे और कहाँ सीखा है डांस करना? मैं प्रोफेशनल डांसिंग सीखता था स्कूल में। स्कूल से ओ, पहले स्कूल से। स्टैंडर्ड से मुझे ब्रेक डांस का बहुत शौक था। मेरी सिस्टर एक एक्ट्रेस है, अभी भी एक्ट्रेस थे, और कुछ 10-12 साल गैप लिए थे शादी के बाद। बट उससे पहले जब वो 18 साल की थी, वो कला तिलक थी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, बहुत सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं फोक डांस, उन सब में वो फर्स्ट आती थी, क्लासिकल म्यूजिक में ओ। भी। तो वो आर्ट्स में बहुत अच्छी थी, और इतना सारे ट्रॉफीज लेके आते थे। तो हमारे ब्लड में है, भगवान की शुक्र है, पापा ने भी हम बहुत थिएटर्स किए हैं, मलयालम थिएटर बहुत सारे किए हैं। और हम लोग संडे अच्छा को हर अच्छा। मेरा अभी भी याद है, हम लोग जाके ऐसे खड़े होते थे स्टेज के पीछे, रेडी हो रहे हैं, मेकअप चल रहा है, ये सब देखते थे। बड़ा एक्सपीरियंस था। तो एवरीबडी वाज इनटू आर्ट्स एंड डांसिंग एंड एवरीथिंग। सो हमारे कजिन्स, इतने सारे कजिन्स है, पापा मम्मा के, हर डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो हर वेकेशन में हम लोग सारे मिलते थे, और कंपटीशन होते थे हमारे ही कजिन्स के ऊपर। कंपटीशन होते थे, डांस कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन, रनिंग कंपटीशन, क्रिकेट, फुटबॉल, बैट, सो बहुत फुल सारे। ऑलराउंडर थे आप, डांस, क्योंकि हम क्रिकेट, लोग हम सब लोग कुछ। हॉलीडेज में करते थे, और वो स्कूल में ऑटोमेटिक क्लास बंक करने के लिए कुछ भी था, हैंड्स अप, कुछ भी कोई भी आए मैं। तो और लाइक आई थिंक आई नेवर हैड द फियर ऑफ फेलियर। मुझे कभी हारने का कोई डर नहीं था, मुझे वो एक्सपीरियंस वाओ। लेना था। वो एंजॉय करता था, और मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं था कि अगर ये उन लोगों को क्या लगेगा, अगर मैंने इसमें हार गया तो शायद स्कूल में किसी लड़की या सीधा कोई लड़का जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, या टीचर हो, टीचर वो लोग क्या सोचेंगे। लकीली मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स हमेशा मोटिवेट किया हुआ है, कि कोई बात नहीं श्री, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। तो वाओ। वही है। तो डांसिंग मेरे लिए आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक प्रोफेशनल डांसिंग करता था मैं। उसके बाद फ्लोरेंस में जब ऑल इंडिया बुगी वुगी वगैरह कंपटीशन होते थे, या फिर I-98 वगैरह में चैंपियनशिप मिले थे, कर्नाटका ऑल कर्नाटका डांसिंग कंपटीशन में मैंने टफ किया था पूरा ग्रुप। ग्रुप सिंगरनाइज्ड वगैरह, सिंगरनाइजेशन करके एक शो हुआ था। तो उसके ओके। बाद ये छोड़ दिया था। मैंने डिसाइड किया था कि डांस नहीं करना है अभी। एक, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है, और एक चीज में ध्यान देना है, तो इट वाज नॉट अ सैक्रिफाइस। लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस किया, नहीं सैक्रिफाइस नहीं किया मैं। वो केप्ट अस जेड, क्योंकि सैक्रिफाइस नहीं होता अगर आप कोई पसंदीदा चीज करते हो, कुछ भी चीज, सुबह उठना या फिर लेट सोना, ट्रेनिंग करने के बाद लेट सोना, कुछ भी हो, वो रूटीन आपका है, वो सैक्रिफाइस नहीं है। उनको कभी सैक्रिफाइस, अच्छा खाना खाना, ये सब सैक्रिफाइस नहीं होता, ये सब एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने यही किया, पापा जी। से यही सीखा है। हाँ, पापा हमेशा यही बोलते हैं। तो मैं इसीलिए डांस छोड़ा था। फिर एक बार क्रिकेट खेलने के बाद, इंडियन वगैरह खेलने के बाद, जब मैंने डांस किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं ज्यादा So नहीं you all loved it. So श्रीशांत, जैसे ही तो इंडियन क्रिकेट श्रीशांत वाला डांस जो स्कूल का था वही चल रहा था। बट जो भी डांस का टीचर बोलते थे, वो फॉलो करके कुछ ना कुछ कर देता था। so श्रीशांत, हमने जैसे ही अनाउंस किया था कल सोशल मीडिया पे कि हम आपके साथ लाइव जाने वाले, काफी सारे फैंस ने अपने क्वेश्चंस भेजे थे। थोड़ा हमने क्वेश्चन लिया है। एक फैन है एक मिनट का, मधुरा एक जी। मिनट बिफोर द फोन गेट्स ऑफ, द थिंग टू गो ऑफ, फिर लोग ओके। बोलेंगे यार सीने छोटा हो गया। आई होल्ड इट, या तो प्लीज आस्क। सो एक फैन का क्वेश्चन है मधुरा कारेकर। तो वो जानना चाहते हैं आपकी लव स्टोरी के बारे में। यू हैव मैरिड अ गर्ल फ्रॉम राजस्थान। सो केरला से राजस्थान का सफर कैसा हुआ? नहीं नहीं, वो मैं ग्वालियर में मैच खेलने गया था, और हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। और ओके। मैं गया था सिंधिया स्कूल एज ए गेस्ट, मैं और शोएब अख्तर, शोएब भाई। तो शोएब जी। भाई और हम लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन दे रहे थे, और जब हम लोग गए थे और इनसे मिले थे ऐसे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और ओके। स्टूडेंट्स मिले थे कि मेरा देखा था बस।
उन अगले जी। दिन क्रिकेट ग्राउंड में हमारा मैच था और मैं नहीं खेल रहा था वो मैच, तो मैं ऐसे घूम रहा था, मैं बोला यार इसको कहीं देखी है, देखा है मैंने, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, वो वाला सीन था। उसके बाद मैंने जाते 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 मैच खत्म होते वक्त जब वो लग जा रहे थे, क्योंकि वो वीवीआईपी सेक्शन में खड़े थे और उनके उनके पास उनके साथ भी 2-3 लड़कियां और लड़के भी थे, अंकल वगैरह। तो मुझे नहीं पता था कौन कौन है, मुझे पता चला कि फैमिली लोग हैं। और मैं जाके पूछा क्या नहीं नंबर, तो उन्होंने बोला ओ। एक्सक्यूज मी, तो मैंने बोला योर नंबर, तो उन्होंने, मैं बोला मना किया, तो मैं नो 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 आई कांट गिव। तो उन्होंने कुछ पूछा कजिन से, तो कोई एक कजिन ने या 2 कजिन ने बोला नंबर ले लो, उनका नंबर ले लो, उनका नंबर ले लो। तो मैंने अपना नंबर लिख के दिया एक पेपर में, उनको लगा कि वो रॉन्ग ओके। नंबर है, क्योंकि वो पुराने नंबर 00700 करके होता था, तो वो जी। नंबर नहीं अभी, वो उस वक्त पे वो नंबर था। तो उन सारे कजिन्स और अंकल वगैरह ने वो सोचा कि यार ये झूठ बोला है, इंडियन क्रिकेटर है भाई, हम सबसे बड़ी बात करेंगे पापा से, देखते हैं अगर आपको। तो नैन जी को तो उतना इंटरेस्ट नहीं था, उनकी कजिन को लगता था कि यार इनका नंबर लेके रखते हैं, टिकट मिल जाएंगे फ्री में। ओ। तो उसके बाद बातचीत होता था फोन पे ही। उसके बाद एक या 2 बार मिले शादी से पहले, एक बार मिला था ग्वालियर में ही, एक मैच के बीच में। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आए थे और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एट दैट टाइम, शी इज गॉट ओके। अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स। तो नैन जी पीछे आके बोल रहे क्या क्या बोल रहे हो आप यार, पिंकी 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 नहीं, पिंकी नाम है ना नैन जी, पिंकल पिंकल, सॉरी पिंकल, अभी मुझे बम्बू देंगे। तो पिंकल उनका फ्रेंड के साथ आए थे और मिले थे। और उसके बाद जब आईपीएल खेलने गए था कोची टस्कर्स के लिए, और हम लोग इंदौर में रुके थे, तो जी, इंदौर वो इंदौर ग्वालियर ग्राउंड से था। हाँ तो जी, हाँ इंदौर आई जी। थी और फिर उस टाइम पे मिले थे बहन के साथ। नाइस। फिर उसके बाद सीधा रोका में मिला था ओ कोची हो। में। और सो फिर शादी हुआ और हम लोग उधर बारात लेके नहीं गया, वो लोग इधर आए और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे पूरी शिकावत फैमिली और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी था। और आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू द कंप्लीट फैमिली एंड द बेस्ट पार्ट इज it was not because I am an Indian cricketer, they stood by me because Srishant and not just the cricketer, so that made a lot of difference. You know, yeah, the rest is history. सो आपने Hi Shri fan, thank you. Please back in the team India, thank you. या आप स्टक एकदम हो गए थे, हीरो की सॉरी। तरह जाके। ओके। हाँ बोलो बोलो आप तो प्लीज। एकदम हीरो की तरह जाके सीधा नंबर मोबाइल नंबर मांग लिया था उनका। नहीं मैंने ऐसे ही यार मैं सोचा यार वील कीप इन टच। मुझे नहीं पता था कि शी इज फ्रॉम शिकावत फैमिली और शी इज फ्रॉम राजस्थान और जयपुर, बिकॉज इट वाज इन ग्वालियर। मैं तो ऐसे ही आई वाज ओनली आई थिंक 22 एट दैट टाइम, 23 or something. And my wife is I think 9 years younger to me, so वो she just going to be 13. No, what how old are you will be? डोंट आस्क अ she will वुमन। she, she will bajao me. She's 91, so you can calculate. I think she's going to be 29 or something. So yeah, she's 91 or 92. I don't know. Yeah, she's 18th December. That's all I know. So लड़कियों का यू आर अ हमेशा, टिपिकल हस्बैंड, especially आपको पता नहीं। स्पेशली वाइफ और गर्लफ्रेंड्स का हमेशा डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ मंथ और डेट होना चाहिए, ईयर के बारे में यार सोचना नहीं चाहिए। नहीं। ओह। सो श्रीशांत, आपकी और जैक रुडोल्फ की क्या स्टोरी है? बहुत तू मैं uh, चली है आप लोगों की। बहुत ज्यादा 2006 में मैं गया था साउथ अफ्रीका के मैच में, और हम लोग जी। पोचेस्ट्रो में खेल रहे थे, और वो साउथ अफ्रीका 18 लायंस, साउथ अफ्रीकन लायंस का जी। कैप्टन था। कैप्टन। और जब उनसे पूछा गया कि श्रीशांत के बारे में, उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी हु, तो उन्होंने बोला फास्ट बॉलर द न्यू यंगस्टर हु इज डन वेल इन साउथ आई मीन इन वेस्ट इंडीज एंड ऑल, ही इज अ गुड बॉलर। तो उन्होंने बोला आई वी डोंट कंसीडर हिम एज अ फास्ट बॉलर, ही इज टू स्लो and ओह। he's very overrated. He's very overrated, and I don't think he's going to make any difference in the series. It's going to be the same history where India is going to come here and lose the matches. He's very inexperienced वगैरह वगैरह। इत्तेफाक की बात यही है कि अगले दिन वो पहली बॉल पे मेरा आउट हुआ, सेकंड इनिंग्स में आया, सेकंड फर्स्ट इनिंग्स बॉल। में भी पहली बॉल पे आउट हुआ।
वाओ। उसके बाद पहली बॉल 0 पे आउट हुआ था, सेकंड सेकंड इनिंग्स में सेकंड बॉल पे आउट हुआ था 0 में ही। फिर उसके बाद 3 साल बाद जब मैं वॉरिकशायर के लिए खेल रहा था, वो यॉर्कशायर के लिए खेला था, यॉर्कशायर का कैप्टन था। हमारा फिर भी। हंसी मजाक हो रहा था। फिर उधर भी मैं वॉरिकशायर के लिए डाला, पहले ही बॉल पे आउट हुआ। सेकंड इनिंग्स में भी पहले ही बॉल पे आउट हुआ। तो ओह मैंने बोला गॉड। 1 रन तो मार देता, 4 इनिंग्स मिले थे। तो इट्स अ फनी स्टोरी, बट आई एम ओह हैप्पी। गॉड। डिविलियर्स के साथ भी पता नहीं क्या होता है, 360 हर हर कोई फास्ट बॉलर को वो मार देता है। और एबी डिविलियर्स हमेशा मेरे सामने, पता नहीं शायद भगवान की शुक्र और पता नहीं क्या, शायद रीड नहीं कर रहा होगा। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू गेट वन ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड बैट्समैन, चाहे वो लारा हो या फिर एब्सोल्युटली। लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट, रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, हेडन, स्मिथ के साथ तो मेरा बड़ा लड़ाई होता था, साउथ अफ्रीकन कैप्टन के साथ। मुझे कैप्टन हो कोई भी देश का या कोई भी टीम का कैप्टन को आउट करना, उसको नीचे दिखाना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद। नाइस। लेकिन आपको साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर से पंगा लेना बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा कुछ नहीं कुदॉस हो है, गए, फिर हिंदुस्तान से कोई भी डिविलियर्स हो पंगा गए। लेगा मैं उनके उनसे पंगा लूंगा। अच्छा, व्हाट अबाउट एंड्रेनल? जब आपने उनको टेस्ट मैच में 6 मारा था एंड देन वो सेलिब्रेशन बैट को यू नो ऐसे स्विंग का। एंड्रे नेल वो तो बहुत कुछ बोल रहे थे एक्चुअली, स्पेशली क्या बोल रहे थे? हिंदुस्तान और इंडिया और वी डोंट हैव हार्ट, यू डोंट हैव हार्ट, ओह। यू नो वी आर मच बिगर, यू ऑल शुड बी ग्रेटफुल वगैरह वगैरह बोल रहे थे। और मैंने यही बोला कि यार खुद स्कोर बोर्ड तो देख लो एक बार, हम लोग तुम्हें हराने वाले। वो वाला मैं बोला नहीं मुंह से, मैं वो यही सोच रहा था क्या यार, अब शायद एक 2-3 पहली इनिंग्स में तो मैं 0 पे आउट हो गया था, शॉनपुला को बॉल पता ही नहीं चला कब आया कब गया। तो हमारे सारे बहुत अच्छे बैट्समैन भी रन नहीं बनाए थे, और बहुत सारे लोग थे, तो पता नहीं, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ ए जुनून उस वक्त पे। मैंने जी। सिर्फ वो दादा ने जो किया था नेटवेस्ट सीरीज में, जो टी शर्ट उतार के, वही आपने बैट वही से कर था। लिया। वही था, बैट से किया। बट वो घोड़ा है ना, घोड़ा जब गुस्सा रहता है और घोड़े को टेम करना है, हम्म। तो वो चलाता है ना घोड़ा को, वो मैंने वही किया। मैंने कहा भाई तू तो साउथ अफ्रीकन घोड़ा है, हम हिंदुस्तानी है, आप खड़ा हो जा। तो सीधा उसको ठीक ठाक खड़ा कर दिया, और पूरी सीरीज में आउट नहीं है उसको। डरबन में भी नाइस 3 नाइस। चौके मारे थे। तो गुड गुड। डांस नहीं किया डरबन में। बड़ा कंट्रोल किया ना डांस करने के लिए। सो श्रीशांत, आपको क्या लगता है इंडियन टीम की बॉलिंग खास करके टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग से थोड़ी बेहतर है? नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। हमारा बहुत सही टीम है, और बैटिंग तो बहुत शानदार है, चाहे रोहित हो, शिखर हो, यू नो विराट तो इज डूइंग रियली वेल। सारे क्रिकेटर्स बहुत अच्छे, पुजारा, हर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस साइड। और जो सेकंड टीम है या थर्ड टीम है, इंडिया ए और इंडिया बी भी हो, हर कोई भी कंट्री को अभी हम हरा सकते हैं, क्योंकि उतना अच्छा टीम हो गया इंडियन टीम। और इतनी मुझे अच्छी बहुत अच्छा बेंच लगता है स्ट्रेंथ कि है। जब यस बेंच स्ट्रेंथ तो नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि कोई भी टीम हो, हम कोई भी नॉर्मल मेन कंट्री टीम को हरा सकते हैं। तो आई थिंक वी हैव 3 or 4 सुपर बेंच स्ट्रेंथ, 4 टीम्स। तो आई थिंक इट्स ग्रेट नाइस फॉर इंडियन नाइस। क्रिकेट, और यंगस्टर्स के लिए भी वो बहुत अच्छा है। सो पिछले काफी वक्त से हमारे फास्ट बॉलर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स? I think the work ethics huge, thanks to Bharadharan sir, who's the bowling coach. जी। You know, thank you Avika. Avika ने हाय बोला। Avika, thank you very much. Avika, what's up? Live चल रहा है Avika. All the very best. I hope you're doing well. Uh, yeah. जी। So I think it is all because of Bharadharan sir, the bowling coach. He is somebody who actually met me also long back when he was working with Chemplast. I'm talking जी। before I play under 19. The Chemplast Anmar group had sponsored me at that point of time. So he was coach there, and he's a very good bowling coach. I went off to MRF with T.S. Shekhar sir. He's my godfather. T.S. Shekhar sir really helped me. I think he's one of the best bowling coaches across, not just in India, across the globe. I respect T.S. Shekhar sir that much. I think the main reason is their work ethics have changed, and hats off to Virat Kohli for leading from the front on fitness.
I think it's not just fast bowlers who's fit, even the batsmen are getting fit. Absolutely, very It's much. so important. It's so important for every individual to be fit. And if you're not fit, you're not in the team. That is a brilliant way, because skills don't matter. Your fitness with skill matters. And because Yes, individual absolutely. performance is ज़्यादा अभी team performance ध्यान दे रहा है. It's not just a one match winner we have. We have, I think as I said, we have 2 teams of full match winners with bench strength से भी कोई आता है वो perform करता है. So cricket has changed a lot, or it's very good. I think it's one of the main reasons is surely Bharadharun sir and the bowling coaches and the staff. Even if you look at, I still remember, who's that? All the coaches also, yeah. I mean, they have Devi Shastri sir. Everybody pushes the bowlers. I mean, no easy जी way. बिल्कुल. No easy way. I think the no easy way is the best part. That's one of the main reasons. सो आप जब इंडिया के लिए खेल रहे थे श्रीशांत, तब इंडिया के पास वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन, जैसे आप बोले कि फैब फाइव, उनको आप बोल करते थे, तो कैसा लगता था आपको उनको बोल करने में? बहुत एक्सपीरियंस मिलता है उनसे उनसे बात करके, उनसे खिलाफ खेल के, उनके साथ भी खेल के. It's very difficult to express the feelings, because बहुत दुआ करते थे मैच से पहले ही नेट में दुआ करते थे, क्योंकि अगर इन सबको बॉल डालना है तो इट्स नॉट इजी. तो आई थिंक अगर कोई भी बॉलर इंडिया से है उस टाइम पे, जो किसी से पूछे यही बोलेंगे कि हम लोग नेट्स पे इतना कॉम्पिटिटिव थे, तो मैच तो बिल्कुल, आसान थे. यस, तो मैच तो एब्सोल्युटली. आसान थे. तो आई थिंक मैं ब्लेस्ड था श्योरली उन सबके साथ खेलना. बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था मेरे करियर में, और वो सारे एक्सपीरियंस में केरला क्रिकेट और जाए, इवन साउथ अफ्रीका, जो भी यंगस्टर्स, ऑस्ट्रेलिया में भी जाता हूँ तो कोई भी, इंग्लैंड में भी कोई भी यंगस्टर आके कुछ पूछते तो उनको बोलना, उनको हेल्प करना. आई थिंक मेरा मोटो ही वही हुआ, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं, तो हम जैसे केरला से छोटे छोटे प्लेयर बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं. तो भगवान की शुक्र है, ऐसे ही जा रहे हैं. तो आप जब इंडिया की करंट टीम को देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये टीम में भी वैसे थोड़े से अंश हैं जो आपकी टीम में थे? हर कोई कंपेयर नहीं कर सकता. मैं इतना ही बोलूंगा कि आजकल का टीम बहुत अच्छा है. जब इंडिया टेस्ट रैंक नंबर 1 पहले बने थे 2000 आई थिंक 9-10 का सीरीज, आई थिंक व्हेन वी प्लेड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वी बिकेम नंबर 1. वी वर लकी टू बी इन दैट टीम. सो अभी फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 14 से लेकर 18 मंथ कुछ हम लगातार वन था अभी विराट की कैप्टनसी में. तो बिल्कुल, बिल्कुल. कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अंश से ज्यादा मैं यही बोलूंगा कि पूरा चेंज हो गया है क्रिकेट. बहुत कुछ चेंज हुआ है. बॉलिंग मशीन्स आ गए, स्पिनिंग मशीन्स आ गए, फील्डिंग मशीन्स आ गए. यंगस्टर्स का थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है. बहुत फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान आ गए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स नाउअडेज, अगर कोई भी देश का देखे तो एथलेटिक है, वो बहुत जी. इंपॉर्टेंट है. तो मैं बोलूंगा एथलेटिक्स, कोई भी स्कूल में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, कोई भी स्पोर्ट्स लेने के लिए फ्यूचर में बहुत जरूरी है. 100 मीटर स्प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला हूँ कुछ भी एथलेटिक्स में ध्यान देंगे बचपन से, अगर 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड से एक रूटीन बन जाता है, तो वो रूटीन अपने देश के लिए खेलना, या फिर वर्ल्ड लेवल ड्रीम होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल में आए, अपने देश को रिप्रेजेंट करके वाह. वो वर्ल्ड लेवल में आए, या फिर वर्ल्ड जो भी टीम है ओलंपिक्स में जीत के वो जो वर्ल्ड का कंपैरिजन में नंबर 1 होना चाहिए. वैसा डिसाइड करना पड़ेगा जब आप स्कूल में है, तो स्कूल से डिसाइड करना पड़ेगा. और कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये सैक्रिफाइस चल रहा है. उनको लगना चाहिए कि ये हाँ अपनी जी, सही फैमिली कह के दिया, लिए, यस. अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए कर रहा है. तो वेरी फ्यू पीपल. तो क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसा है कि हम तो कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता. शांत, विराट कोहली की अग्रेसिव कैप्टनशिप के बारे में क्या सोचते हैं आप? काश वो मेरा कैप्टन होता. I was actually expecting that answer, seriously. आपको तो फ्री सच में हैंड मिला होता कोई फिर. प्रवीण डी मुझे पूछ रहा है कि संजू के बारे में बोलने के लिए. मैं संजू संजू के सैमसन, बारे में यस. बोलता हूँ थोड़ा. സഞ്ജു जी. യാർ സഞ്ജു വളരെ നല്ല, മലയാളം ഞാൻ बोलता हूँ. സഞ്ജു വളരെ നല്ല ഒരു പയ്യനാണ്, നല്ലോണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പയ്യനാണ്, നല്ലോണം ट्रेन ചെയ്യുന്ന പയ്യനാണ്. मैं संजू के बारे में यही बोलूंगा कि संजू अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे तो जरूर वो धोनी भाई की जैसे बन सकता है. और
संजू, ऋषभ पंत, ईशान किशन का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ऋषभ पंत का भी फैन हूँ। बहुत सारे जी कंपटीशन है। वृद्धिमान साहा टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बोलूंगा अगर संजू को ऊपर आना है तो बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे विराट बोलते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा टीम के लिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बोलूंगा संजू इस साल केरला के लिए मैं भी खेल रहा हूँ, संजू बना दे 300 200 300 200 200 300 बना दे और टेस्ट मैच खेल ले। मैं बोल रहा हूँ इंडिया में ऐसा खेलो जैसे विजय लक्ष्मण भाई खेला, जब टीम से बाहर हुआ 200 300 100 100 100 200 ऐसे ऐसे मार मार के सेलेक्टर को इतना परेशान करो कि 11 में ही खेलना लेकर है, आओ टीम में। शायद भी जी आपको खिलाएंगे। तो यही यंगस्टर्स को मैं यही बोलूंगा कि यार सिर्फ संजू को नहीं, कोई भी अगर टीम में आना है तो परफॉर्म करो, परफॉर्म ऐसा करो कि वो लोग आके आपकी डोर नो करें। नाइस नाइस। सो क्या आपको लगता है इंडिया के अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कैप्टन होने चाहिए? मुझे नहीं लगता ये सब इंडिया इज होना डूइंग चाहिए, गुड। क्योंकि मैं वही बोलूंगा कि एक ही कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि वो एक लीडरशिप क्वालिटी सब में है, वरना देश के लिए नहीं खेल पाएंगे। कोई भी क्लब टीम में भी बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, और द प्लस पॉइंट इज एज ए टीम कैप्टन एज टॉस के लिए जाते हैं, मगर सारे अच्छे टीम ऐसा ही होते हैं जब डिसीजन साथ में लेते हैं, और वही प्लस पॉइंट होगा। और एवरीबडी इज गॉट द लीडर क्वालिटी। तो मैं ये बोलूंगा कि T20 वनडे या टेस्ट में एक ही कैप्टन रखो, क्योंकि वो इजी रहेगा और सबको खेलना इजी रहेगा। ज्यादा शफल करेंगे तो इट्स नॉट इजी। कोई भी टेस्ट प्लेयर ये नहीं चाहता कि मैं T20 ना खेलूं। हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। T20 वनडे वगैरह बाद में आए। हर कोई भी मैच नहीं मिस करना चाहता। मुझसे पूछो, मैं 6.5 साल से नहीं खेल रहा कोई भी, इवन क्लब मैच। तो कोई भी मैच आपकी तो खेलना। लेकिन वापसी जल्दी होने वाली है, अगला सवाल हाँ, मेरा यही था। मैं ही बोलूंगा कि यार हर 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 फॉर्मेट हर यंगस्टर को खेलना चाहिए, कोई स्पेशलाइज करके। मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट टेस्ट वनडे T20 जो भी क्रिकेट खेल रहे हो आप, किसी का भी छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। हर कोई जो क्रिकेट बॉल से भागेगा, कोई क्लब के लिए भी हो, पूरे गर्व से वो मैच खेलना। सो आप बहुत जल्द क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। सो क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? तो आप डोमेस्टिक अभी आप हेलो हेलो प्रिंसेस, हाउ आर यू? लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम। सो ये एक न्यू क्रिकेटर, हमारे क्रिकेटर, राइट? होपफुली ये मदद। यस। सो श्रीशांत, आपकी वापसी होने वाली है क्रिकेट में। सो क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? हाउ आर यू लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिटर्न, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, देन क्लब्स के लिए? I've got couple of teams. Son, एक minute. Still water in the bat ball field. Okay, I will come after this. 2 minutes, okay? Yeah. So I don't know. I just want to say one thing that I've been following it for almost 3.5 years. In fact, when will I get a chance? When will I get a chance? But yeah, you have to be realistic. But now I've become unrealistic. जैसे ही मैंने unrealistic goals set करने लगा, वो सारे realistic होने लग गया। तो वाह। मैं अनरियलिस्टिक गोल्स ही रखता हूँ, और मेरा अनरियलिस्टिक गोल है कि 2023 वर्ल्ड कप खेल के जीते और फिर रिटायरमेंट ले। तो होगा, दैट्स हाउ। रियल होगा। क्योंकि मिसबा जैसे मुझे कैच दिया, मिसबा ने 42 तक खेला, और सचिन बाजी ने भी 42 तक खेला, राहुल भाई ने 42 तक IPL खेला, और इसको मैं बहुत अच्छा मैं नहीं, दैट इज रॉन्ग हिंदी। मैं बोलूंगा आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ लिएंडर पेज एंड आई लुक अप टू हिम। तो मैं बहुत मानता हूँ लिएंडर पेज को। हाँ, वो सही वर्ड है, मानता हूँ। हाँ, तो बीच में हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट वो मेरी नेम जी थोड़ा करेक्ट कर लेता है, तो इसीलिए थोड़ा बिग बॉस था, उससे अच्छा थोड़ा हिंदी हो गया मेरा। तो आई थिंक कोई भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। रोड मैप तो मैं बना के रखा हूँ, और आई थिंक रादर देन टेलिंग द रोड मैप, you all can see it. I am sure from Yes, September we would want to. परफॉर्मेंस के Sure, साथ, sure, जैसे विराट definitely. ने बोला बल्ला दिखा के बोला, ऐसे मैं यही बोलूंगा कि बल्ला बोलेगा और गेंद बोलेगा। नाइस नाइस, गेंद बोला ये। सो आपके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस भी है, क्या आप अपने आप को एक कैप्टन या मेंटोर के रोल में देखते हैं? नहीं, मेंटोर जरूर, मेंटोर से ज्यादा मैं बोलूंगा मैसेंजर ऑफ द गेम, जो यंगस्टर्स के साथ या फिर कोई स्ट्रगल कर रहा है। सिर्फ क्रिकेट में, हर कोई फील्ड में मोटिवेशन स्पीचेस, अभी पिछले 3-4 साल में मैंने वही किया है।
बहुत लोगों ने यही पूछा कि यार श्री एक बात बता, हाउ डू यू स्टिल स्माइल एंड हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ? तो मैंने बोला यार हर कोई को मैं यही बोलूंगा कि अभी कोई भी देख रहा है उनको यही बोलूंगा कि यार एक हार से हार नहीं मानना है, दो हार से हार नहीं मानना है। एक फील्ड में हार हार गया मतलब ये नहीं कि दूसरा फील्ड नहीं है। इट्स एन ओशन आउट देयर। पूरी ओशन में सिर्फ एक मछली नहीं होता, बहुत सारे मछली होते हैं, उससे भी बड़े बड़े मछली होते हैं। बहुत सारे एब्सोल्युटली। मछलियों को पकड़ना आता है, मगर वो पकड़ने के बाद भी वो बच जाता है। मतलब बहुत कुछ है। तो it's all about being in the right atmosphere. That is what people say. But I say, you make your own atmosphere. You attract the things which you want to attract. उसके लिए रूटीन बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो सब मैं अभी वर्क एथिक्स में कर रहा हूँ, क्योंकि वर्क एथिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी फील्ड जी। हो, जर्नलिज्म हो, म्यूजिक हो, आर्ट, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हो। एक रूटीन फॉलो करना, उनके उन पे स्टिक करना, फिर सेक्रीफाइसेस को लव करना, और उसके डिफरेंट नेम देना, और सब एंड हेल्पिंग, नॉट कॉम्पीटिंग करना चाहिए कंपटीशन में, मगर कंपटीशन से पहले हेल्प करना चाहिए। अपने ओपोनेंट्स को भी उस लेवल तक लेके आओ जिस लेवल पे आप हो, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े हो या फिर आप बिल्कुल कितने। बिल्कुल। that is my motto. I think I would love to help, which I've been doing with a lot of fast bowlers. मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पूछते हैं जो क्रिकेट ना खेलते, श्री यार तू सारे सीक्रेट सबको बोल रहे हैं। यार कोई सीक्रेट ही नहीं है, ढोल के आना है, बोल डालना है। नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ती है ना। हाँ, मैं तो सिंपल रखता हूँ। छोटू आई मीन सानू जब बैटिंग करता है मुझे कुछ ऐसे करे वैसे करे, मैंने सिर्फ चांस दिखाया, मैंने बोला बॉल आएगा, बॉल को देखो और मारो। pretty much like pretty much like Virupaji. I see the ball, I hit the मैंने ball. उनका तो एक सिंपल था। एब्सोल्युटली सिंपल फन। सो अभी हाल में सुरेश रैना ने कहा है कि सॉरी, या एक और बार पूछ सकते हो? या सुरेश रैना ने कहा है कि बीसीसीआई को इंडियन प्लेयर्स को बाहर की लीग्स में खेलने की परमिशन देनी चाहिए। सो आपकी क्या राय है उस बारे में? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं उनके साथ मानता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि उनका बात बीसीसीआई मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो आईपीएल नहीं खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, एक इंडियन क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेटर को आईपीएल से बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। आईपीएल में बहुत सारे यू आर टेकन केयर, मगर मैं यही बोलूंगा कि जो ना खेलेंगे, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स फिर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी वगैरह खेलते रहता है, उनके लिए सीजन बहुत जी। छोटा होता है। और मैं हाँ जानू ठीक है, आई एम कमिंग डाउन, ओके। स्टार कोई मैं हमारे गिफ्टेड माय सानू ऑन हर बर्थडे, 9th मई को बर्थडे था उनका। एक हस्की छोटा सा पपी बिलेटेड जो हैप्पी है, बर्थडे टू। उन दोनों ने उसका नाम स्टार लग दिया। तो हमारा घर का ओके सुपरस्टार वही है। श्रीशांत, वीव या जस्ट गॉट अराउंड 2 minutes लेफ्ट। फिर इंस्टाग्राम से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन, आपको अगर मौका मिले तो आप बीबीएल या सीपीएल में खेलना पसंद करेंगे? जरूर जरूर खेलेंगे, क्योंकि हर हर फील्ड का में क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट है। और मैं ही बोलूंगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को स्पेशली परमिशन मिलना चाहिए, और रैना के साथ मैं बिल्कुल मानता हूँ। और मुझे पूरे यकीन है कि दादा अभी प्रेसिडेंट है और दादा सही डिसीजन लेंगे। इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत सारे मैचेस नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्रिकेट आते हैं जो नहीं खेलते, और या फिर मुझे लगता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उनको उनको देना चाहिए, क्योंकि इन जो मगर मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि कोई भी इंडियन क्रिकेट का जो फर्स्ट क्लास सीजन है उस टाइम पे जाके मत खेलना। अपने देश का क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए सारे जो लेजेंड्स क्रिकेटर्स आजकल के हैं उनको भी हमारे लीग में खेलना पड़ेगा, नॉट सिर्फ आईपीएल, वनडे, T20, साइड मुश्ताक अली, जो भी हमारा बीसीसीआई डिलीवर करता है उनको खेल के, अगर वो मैचेस ना हो रहे हैं तब जाके खेले। या सो एक सेगमेंट है हमारा हार्ट टू हार्ट विद स्पोर्ट्स कीड़ा। सो 5 ओके, क्वेश्चंस है, क्विकली हम वो फिनिश कर लेते हैं, फिर आपको डन। भी जाना है आई बिलीव। सो अ मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू क्राइड। The first selection when I got into the team, that moment is very special. चंडीगढ़ में मैच, श्रीलंकन का टीम मैच हुआ था, वो I think that moment when I came to know that I got into the team, I couldn't stop. Yeah. So a moment in your life when you cried with joy. So was that the same moment or कुछ और? Absolutely. Why that was one moment, and
wonder. And then there are another two special moments. That is my kids, holding them close to your heart on the first day of Wow. birth in that operation theater is, I don't know. That is not happiness tears. I think that is more priceless. It's a surreal Just feeling, hold yes. on. Huh? So if you can go back in time, what will you change? Please. Yeah, you can take that. Bye. It is full charge. Yeah, sorry. If I can So go back in time, what will you change? if I can go back in time, I won't change anything, because if I change anything, it will have a ripple effect. So I believe in that butterfly effect. I believe everything happens for a reason, and you should have faith in that decision. So that made me who I am today. Otherwise, I'm sure that even if I change anything, right now it will change into something else. So maybe this injury wouldn't happen. So you never know what Nice. happens. So I think it's important to respect what we have rather than what we lost or what we are going to earn. Great. So who has been the biggest support in your life, Srishant? I think my family. I think that's surely my biggest strength, my blood, and all my fans out there who I call them my because without them and even all these legends, if I have to thank, I'm grateful to every moment. Even to this interview, thanks to Sportskeeda or cricket also. I mean, I am I'm very grateful to every individual for giving me an opportunity to learn from them, observe them. I have to thank everybody. My wife at that time taking a decision to get married to me, their complete Shikat family. A lot of things made me who I am. So I'm grateful to every individual. Lastly, moment when you really felt low and how did you overcome it? Moment when I really felt low was surely 2013, where for no fault of mine, and a lot of people ran away from me, and all that happened. So it was very low for me, and and there is no shame in saying I was in depression for almost, I think, 6 months, 6 to 7 months. That is something which I will never ever forget. People say forget those How times, did but you overcome? I learned a lot from them. I overcame. It was very, 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 very difficult to overcome that situation. But then I got into music. I got into all that really helped me. Can you hear me? Yes, yes, I can. Music, boarding. Yes, more, more. Yeah, sorry. I got into music, bodybuilding. Then I started writing a lot. I started making music. So I think I made a lot of life changes, decisions at that point of time, and that's how I got out, and that made me who I am today. I always wanted, something. As I said earlier in this interview, tough times don't last, tough people do. And I think if you have a good heart, I know my dad and mom always said, just have a good heart, be open and be honest. That's all what matters. So I think God's been extremely kind. Amazing. So much to learn from you, Srishant. Thanks for joining us. Thanks for introducing your daughter to us and wish you all the best. And we look you on the cricket field again with all those. Thanks to you, and thanks to the complete Sportskeeda Thank you. cricket and Sportskeeda team. Thank you very much. And just before going, I just want to say the thing which I always say: as long as they breathe, we don't give up. God bless you. Stay home, stay safe. Amazing. Thank you, Srishant. Thank you so much. See you soon on the cricket field. Bye bye. Bye.